Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. जामिया क्लास 11th साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा रहा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे पहले भी मैंने हर साल के क्वेश्चन पेपर से 5 बेस्ट क्वेश्चन में लेकर सॉल्व करता हूँ। बहुत से क्वेश्चन पेपर को मैंने पूरा भी सॉल्व किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उसे ज़रूर देख लें। तो 5 बेस्ट क्वेश्चन आज मैंने चूज़ किए हैं। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन में चूज़ करता हूँ जिससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिले। तो आज इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आपने कम किए होंगे। जैसे द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वल। देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया रहता है इस तरह से एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो लगाते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा। अगर ज़ीरो नहीं लगाते हैं तो वो पॉलिनॉमियल रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसमें अगर आपको ध्यान होगा तो इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू एग्जैक्ट ज़ीरो है तो रूट्स होगा रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे आपसे इक्वल कहा जा रहा है तो रियल रूट ही इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स डी क्या होता है, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4ac। अब देखिए इक्वेशन का जब साइन लगाते हैं तो इस तरह से, तो एक हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है हमारा राइट हैंड साइड, ये आपको पता भी होगा। अब इसमें आप बताइए बी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि बी की वैल्यू आप अगर नेगेटिव लेंगे, मान लीजिए नेगेटिव भी है इसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। तो दैट मीन्स हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा ए एंड सी पॉजिटिव होना चाहिए। ए और सी पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि 4 ऑलरेडी पॉजिटिव है हमारा, तो ए और सी अगर पॉजिटिव हो तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। ए या तो नेगेटिव हो और सी नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही पॉजिटिव होता है, या ए पॉजिटिव हो और सी भी हमारा पॉजिटिव हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें वी विल गेट पॉजिटिव। दैट मीन्स ए और सी बोथ हैव द सेम साइन। ए और सी का दोनों क्या होना चाहिए, साइन सेम। अगर या पॉजिटिव होंगे दोनों या तो नेगेटिव होंगे। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है इसमें, आप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहला ऑप्शन दिएगा सी एंड ए है अपोजिट साइन, ये नहीं हो सकता। दूसरा बी ऑप्शन दिएगा सी एंड बी, ये भी नहीं हो सकता। सी एंड ए हैव द सेम साइन। देखिए सी एंड ए, यहाँ पे क्या है, सी एंड ए को दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट सी इज राइट आंसर। तो ये भी पता होगा कि अगर ए की वैल्यू मान लीजिए कि हम ले लें नेगेटिव ले लें, ए की वैल्यू हमने नेगेटिव ले लिया और सी की वैल्यू को हम क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, आपको नेगेटिव होगा। या ए हमारा पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हमारी नेगेटिव होगी। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और हमें पॉजिटिव ही चाहिए, तो दैट मीन्स ए नेगेटिव होगा तो सी भी नेगेटिव होगा, और ए अगर पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स दोनों के साइन सेम होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन है 7 टाइम्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। याद रखिएगा, जब कभी भी रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट कहा जाए तो जो हमारे नंबर होते हैं, जैसे 33 हो गया, 66 हो गया, 44 हो गया, यानी कि जिनका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों सेम हो। जैसे 55 आपसे कहा गया, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो नंबर फिर से 55 ही मिलेगा, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, आप इसको कट कर दें। अब लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ दीज भी दिया गया है, डी ऑप्शन है, नॉन ऑफ दीज भी आपको दिया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, क्या 36 हमारा आंसर हो सकता है या कोई और ऑप्शन होगा, कोई और नंबर हमारा होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम आगे रीड करते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज़ 3, तो 3 और 6 इनका डिजिट का डिफरेंस तो आपको यहाँ पे 3 मिल रहा है, लेकिन अब कंडीशन को पहली वाली को फुलफिल कराते हैं। 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 7 का हमें मल्टीप्लाई करना है 36 से, इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि रिवर्स का मतलब ये होता है 36 से अगर आप इसका डिजिट रिवर्स कर दें, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे से टेंस प्लेस पे कर दें, जो टेंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे कर दें, तो नंबर हमारा 63 हो जाएगा। 63 को 4 से मल्टीप्लाई करें और देखें क्या ये दोनों नंबर आपस में हमारे बराबर होते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 4 रिमेनिंग, 7 3 21 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 और 4 6 24, 24 1 25। देखिए ये 252 हो गया, ये 250 हो गया, दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा ए इज़ राइट आंसर। अगर आपके पास एग्जाम में बिल्कुल
कम टाइम था, सपोज़ कर लीजिए बहुत ही कम टाइम है, बल्कि 30 सेकंड है, आपको एमआर शीट पे भी करना है, तो आप इन दो ऑप्शन को कट करते और ये वाला अगर मान लीजिए स्किप कर देते, आप डायरेक्ट एक को कर सकते थे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को देखा कि जैसे इसमें एक छोटी सी ट्रिक थी, हालांकि कोई रूल नहीं है कि जब रिवर्स करते हैं और कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 7 टाइम्स है और कोई नंबर हमारा 33 ही ले लें, तो 7 × 33 करेंगे और उसको रिवर्स करेंगे तो भी नंबर आपको 33 ही मिलेगा, और उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि जब कभी भी रिवर्स करना हो डिजिट को और जो कंडीशन लगाते हैं, तो एक बार आप चेक कर लें कि सेम नंबर जैसे 33 हो गया या 44 हो गया या 55 हो गया, तो ये ऑप्शन अगर इस तरह से दिया है तो आप इसे कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा जो है वो चैप्टर लीनियर इक्वेशन से लिया गया है, और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के आपको बेसिकली पता भी होगा कि 4 मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, और ग्राफ से सॉल्व किया जा सकता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी कोविड के बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है, लेकिन आप इसे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन दोनों से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है बेसिकली एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, अब वो एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग इसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चलिए सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन को हम 2 मान लेंगे। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत सारे स्टेप आप जो है ओरली कर लेते हैं, लेकिन मुझे समझाना है, इस वजह से मैं एक एक स्टेप मुझे करना पड़ता है। ax और by को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा by। बेसिकली यहाँ से जो है हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या होगा b/a टाइम्स ऑफ y। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा क्या, b, x के स्पेस में पुट करना है b/a टाइम्स ऑफ y, और ay हमारा एज सच रहेगा, और ये हो गया a² प्लस b²। अब हम यहाँ से हम y हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, b × b मल्टीप्लाई हो जाएगा b²/a, और y कॉमन हो गया है a² प्लस b²। दैट मीन्स y की जो वैल्यू होगी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। इस स्टेप को भी हम स्किप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं एलसीएम लेके आपको समझा रहा हूँ। क्या आएगा, b² प्लस a² इज इक्वल टू a² प्लस b²। दैट मीन्स y की वैल्यू जो निकल आएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a के बराबर होगी। ये टर्म और ये टर्म दोनों इसको कैंसिल कर देगा, तो यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है जो a के बराबर है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x हमारा किसके बराबर है, x इज इक्वल टू है b टाइम्स ऑफ a, y के स्पेस पे वी विल पुट हियर a से हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, b। हालांकि आपने जब y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, y की वैल्यू a के बराबर है। अब आपको देखना चाहिए हमें वैल्यू क्या निकालनी, x माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे a आएगा। तो स्क्वायर वाले दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन डी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, ये डी है। तो हमारा डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और सी ऑप्शन दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 2 चॉइस है, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, लेकिन सेकंड पोजीशन पर ए आना चाहिए, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा, बी इज़ राइट ऑप्शन। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था x माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है, b है, और y की वैल्यू क्या है, a है, यानी कि b माइनस है, तो b इज़ राइट आंसर। तो दिमाग का आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी के साथ, और ये चीज़ आप सभी में करें। लाइक आप जो है सोशल साइंस के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं जीके के, या आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के कुछ ऑप्शन अगर एलिमिनेट होते हैं तो आप उसे ज़रूर एलिमिनेट कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। हमने 2016 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उसमें से 5 बेस्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछा गया, अलीगढ़ के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और जामिया के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये ICSE बोर्ड में भी है ये क्वेश्चन और CBSE बोर्ड में भी है। आपको पैरेललोग्राम एक दिया गया है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस आपको दिए गए हैं -3 -1, और दूसरा वर्टिसेस जो दिया गया है A एंड B दिया गया है, और जो C है दिया गया है वो 3,3 दिया गया है, एंड 4th D जो दिया गया है वो 4,3 दिया गया है। आपसे पूछा गया है A/B की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए आपको पता है पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर हम O मिड पॉइंट लें तो O मिड पॉइंट होगा AC का और O मिड पॉइंट होगा किसका, BD का। तो अगर हम पहले O मिड पॉइंट कंसीडर करें AC का, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये -3 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
यानी कि ये जो हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0 ही होगा। और यहाँ पे 3 और -1 सिंप्लीफाई करेंगे 2 होगा, 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है कि नहीं, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इससे निकाल सकते थे। इसी तरह से आप अगर O को कंसीडर करेंगे यहाँ BD का मिड पॉइंट, तो O के कोऑर्डिनेट हम दोबारा भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 4 प्लस A बाई 2, और Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 प्लस B बाई 2। क्योंकि O जो मिड पॉइंट है वो AC का है और BD का है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कॉन्साइड करेगा, यानी कि O की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। यानी कि 4 प्लस A बाई 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं 0 के बराबर, तो इससे A की वैल्यू निकल आएगी। A की वैल्यू क्या निकलेगी, -4। और अब हम क्या करेंगे कि 3 प्लस B अपॉन 2 को इक्वेट करेंगे किसके बराबर, 1 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये पहली वैल्यू हमारी जो है ये x की है, दूसरी वैल्यू क्या है, ये y की है। तो यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a इज टू b। a इज टू b मीन्स होता है कि a बाई b। a की वैल्यू क्या निकाली हमने, -4, और b की वैल्यू क्या निकाली, -1, यानी कि 4:1 हो जाएगा इसका आंसर। तो इज देयर एनी ऑप्शन, यस। देखिए यहाँ पे कितनी उससे दिया गया है, 4:1 भी ऑप्शन में है, 1:4 भी है। ज़रा से अगर आप गलती करेंगे तो आपका आंसर बदल सकता है। आपको क्या निकालना है, A/B निकालना है। तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, B इज़ राइट आंसर। फिर से मैं कहूँगा ये D ऑप्शन है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हर क्वेश्चन में ये सेम आ रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूंगा, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, लेकिन आप इसको पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड से कैसे करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए सर्किल 40% द एरिया विल इंक्रीज बाई। देखिए आपको पता है एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस अगर आप r लेते हैं तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr²। अब यहाँ पे अगर आप डायमीटर को d ले लेंगे और रेडियस को d/2 करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यहाँ पे डायमीटर को ना आप 10 एज्यूम कर लें, यानी कि यह यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आप बताएं, डायमीटर का हाफ होता है यानी कि 5। अब एरिया ऑफ द सर्कल अगर हमें निकालना है तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 पाई स्क्वायर यूनिट जो भी होगी, तो ये आ जाएगा एरिया। अब इसको 40% बढ़ा दिया गया। 10 का 40% अगर आपको बढ़ाना है, आपको पता है कि 40% ऑफ 10 जब आपको निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, 4 प्लस कर देंगे इसमें। तो यानी कि अब जो हमारा डायमीटर हो जाएगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ये हो गया हमारा 14, तो डायमीटर को बढ़ाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा। अब रेडियस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7। अब जो एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस के स्क्वायर होता है, तो 7 7 सा कितना हो जाएगा, 7 7 सा 49 पाई। अब मैं आपको थोड़े से वो बता दूं, परसेंट का कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसे मान लीजिए कि 50 रुपये किलो मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल है, उसका रेट बढ़ करके 60 हो जाता है, तो कितना परसेंट बढ़ेगा, इसका डिफरेंस हम निकालते हैं, यानी कि 60 माइनस 50 डिवाइड करते हैं हमेशा इनिशियल वैल्यू से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये इंक्रीज़ में या डिक्रीज़ में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमसे पूछा कि एरिया कितना इंक्रीज़ किया गया है, तो इसका डिफरेंस हम लेंगे 49 पाई माइनस 25 पाई, डिवाइड करेंगे इनिशियल वैल्यू से 25 पाई मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 24 पाई, नीचे क्या है 25 पाई इंटू 100%। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 25 4 हो जाएगा, 4 4 16, 4 2 8 1 9, यानी कि 96% जो है वो हमारा एरिया जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यही पूछा गया इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई। ये था डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड आपको आना चाहिए, और इसका शॉर्टकट आपको देखिएगा कि बहुत सारी बुकों में भी अब दिया जाता है, और ये आप आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, x प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको ये सिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये अगर सर्कल की रेडियस बढ़े या डायमीटर बढ़े, आप ये कंसिडर मत कीजिएगा। अगर रेडियस बढ़ती है तो भी आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, और डायमीटर बढ़ता है तो भी इस फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ये एप्लीकेबल है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है, जैसे हमारा सर्कल है, तो सर्कल के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार है, आर इंटू आर, तो ये फार्मूला हमारा चेंज होता है आर प्लस आर आर अपॉन 100। तो 40% बढ़ रहा तो आर के स्पेस से प्लस लिखेंगे, +40, यहाँ पे +40 40 40
अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 0 0 कैंसिल, 40 40 क्या हो जाएगा 80 और 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा 96%। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको बहुत आसानी के साथ। जैसे एक बार एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक आपको वो दिया गया था, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल दिया गया था और उसकी जैसे रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल में x एंड y होता है, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा xy अपॉन 100। एक साइड को 10% बढ़ा दिया गया और दूसरी साइड को 10% घटा दिया गया। अब वैसे तो लगता है कि एरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। जो साइड बढ़ेगी वो प्लस, जो घटेगी वो माइनस, और ये हो जाएगा 10 इंटू -10। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर माइनस आएगा तो एरिया डिक्रीज़, यहाँ पे देखिए प्लस आया था, प्लस आने पे एरिया इंक्रीज़, माइनस आने पे क्या होता है, एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें आप इस फार्मूले को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्कल की रेडियस को 100% बढ़ा दिया गया है, सर्कल की रेडियस को कितना बढ़ाया गया है 100%। तो आपसे पूछा जाए एरिया कितना बढ़ेगा, तो r प्लस आर अपॉन 100। तो 100% बढ़ाने का मतलब प्लस 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका सम कितना आया, 300 आया। तो प्लस में है तो यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगा, माइनस में आएगा तो डिक्रीज़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से और ये फार्मूला आपको समझ में भी आ जाएगा। किस तरह का लिया जाए, हमने रेक्टेंगल का ले लिया, स्क्वायर में भी यही सेम होगा। चलिए एक ट्रायंगल का ले लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, उसके बेस को हम बढ़ा देते हैं 40%, बेस को 40% बढ़ा दिया गया और एल्टीट्यूड को 30% घटा दिया गया। ये माइनस लिख रहा हूँ, तो इसका एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको जो बढ़ेगा वो प्लस, वही फार्मूला यूज़ करना है हमें, x प्लस वाई XY अपॉन 100, और जो घटेगा वो माइनस हो जाएगा 40 इंटू -30 डिवाइडेड बाई 100। तो अब ये 40 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा 10, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 3 कितना हो जाएगा 12 यानी कि -2। तो एरिया जो हो जाएगा 2% क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस फार्मूले को हम जो है रेक्टेंगल में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्कल में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रायंगल में भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्वायर में भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर में अगर आपको यूज़ करना हो तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100 ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा शॉर्टकट था जो हम लोगों ने सीख लिया है और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं और क्वेश्चन पेपर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लें। ये है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जामिया क्लास 11 साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023, सेट बी है आई थिंक ये, हाँ सेट बी है और डेट ऑफ एग्ज़ाम भी इसमें मेंशन है, आप देख सकते हैं 13 मई 2023। तो ये इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह है, पहले भी मैंने कई बार कहा है, आप इसको एक बार रीड कर लें और जब आप जाते हैं एग्ज़ाम के लिए तो वहाँ पे भी आपको रीड कर लेना चाहिए, कभी कोई चीज़ अगर चेंज होती है तो वहाँ पे मेंशन होता है। तो ये पूरा पेपर है, आप इसे देख लें एक बार और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और जितने भी पेपर अवेलेबल हैं चैनल पे सभी को आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके एनालाइज़ करें और एनालाइज़ करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से और जो जिस चैप्टर में आपको लगता है प्रॉब्लम है, जो आपको टफ़ लगती है जो चीज़ें, वो आप पहले पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं और इस पेपर को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।